सर ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आज ये हमारा डिफरेंशिएशन पे आखिरी लेक्चर है, ठीक है ना। और ये लेक्चर बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब मैंने आज भी आपको बताया था कि कभी भी अगर किसी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में एक्स को अगर किसी पैरामीटर से रिप्लेस किया जाता है तो पहले एक्स की डोमेन चेक करी जाती है, फिर उसके बाद उसको किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो या फिर हो सकता है आप कोई एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूट ले रहे हो तो उस हिसाब से लिया जाता है। ऐसे ही नहीं होता है कि आप एक्स इक्वल टू कुछ भी रख रहे हैं और आप ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो आपने लिया है वेरिएबल उसकी रेंज क्या है। एक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है क्योंकि अगर आपने एक्स को ध्यान में रख करके अगर आपने वेरिएबल अज्यूम नहीं किया तो फिर आपका आंसर गलत आ सकता है। खासकर आईआईटी जेईई के क्वेश्चन में तो होता ही है ऐसा, है ना। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको आज सुबह भी बताए थे, इसी ऑर्डर में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स है आपका, है ना, साइन इनवर्स। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको एक्स में क्या दिया हुआ है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ है, ये भी बहुत मैटर करता है। 4 raised to the power x, आवाज आ रही है ना अमृता आपको? और ये गिवन है आपको हाँ। बिलोंग्स टू आर, एक्स आपको आर बिलोंग्स टू दिया हुआ है, ठीक है ना। और अब आपसे पूछा हुआ है इसने एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स ये आपसे पूछ रहा है। एफ डैश एक्स क्या होगा? एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो ये कुछ देखा हुआ सा लग रहा है क्या आपको? कुछ देखा हुआ सा लग रहा है? कुछ यहाँ पे कुछ देखा हुआ सा लग रहा हो? नहीं लग रहा होगा, अभी लगेगा। हमने tan इनवर्स के कितने फंक्शन देखे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 2 tan इनवर्स के कितने फॉर्मूले देखे हैं आपने? ये 2 tan इनवर्स एक्स के बेसिक फॉर्मूलाज की बात कर रहा हूं मैं, फेजर डिफरेंस इंक्लूड करके नहीं। कितने फॉर्मूला हैं? एक तो tan इनवर्स की फॉर्म में था इसका एक फॉर्मूला। tan इनवर्स की फॉर्म में क्या था? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ? एक कॉस में भी था, हाँ। कॉस इनवर्स। क्या था वो कॉस इनवर्स में? क्या था? क्या था? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x²। हाँ, इसका ग्राफ याद है? ग्राफ अगर याद है इन सबका तभी आगे बात बनेगी। तीसरा ये था आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये था। एक्चुअली ये चीज यही है, ढंग से देखो आप। ग्राफ याद होना चाहिए, ग्राफ याद होना चाहिए। इसका ग्राफ क्या था? इसका साइन इनवर्स का, इसका ये था, ये कुछ ये ऐसे, और फिर ये शेप याद होनी चाहिए। शेप से आप ग्राफ की डेफिनेशन बना लोगे। tan इनवर्स का था ऐसा, और फिर ये इधर से ऐसे था, और ये इधर ऊपर से फिर से ये ऐसे था। सब ये -π/2 इधर ऊपर π/2 है ऊपर सब, है ना। मतलब ये ऐसे जैसा है वैसा ही था, थोड़ा सा रफ बना रहा हूँ मैं तो वो उतना ध्यान शेप पे नहीं दिया। बाकी कुछ ये ऐसा, ये ऐसा, ये था, ठीक है ना। न, हाँ, इधर वाला थोड़ा सा गलत बना दिया। ये ऐसे था बेटा, ऐसे, ये यूं ऐसे था, ठीक है ना। और कोस इनवर्स एक्स का इसका तो ग्राफ आपका बर्ड जैसा ग्राफ था, ये इधर ऐसे, ये इधर ऐसे। कोई डेफिनेशन याद है? कुछ कुछ याद है? नहीं याद है? थोड़ी थोड़ी याद है। हम्म, याद होना चाहिए। इसको सबकी सबकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का है तो उसी पे ही बात करेंगे, ये इसी फॉर्म में है यहाँ पे। तो हटाता हूं मैं इन सबको। ये सारी चीजें याद हैं तभी आपके आगे के क्वेश्चंस जो है वो बनेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स जो मुझे गिवन है, सबसे पहले तो अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है तो आपका दिमाग नहीं काम करेगा। यहाँ पे देखिए, ये 2x+1 है, तो ये जो +1 है ना, इसको मैं नीचे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 × 2 raised to the power x, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये इसको ऐसे ही लिखा, 2 × 2 raised to the power x। अब क्योंकि देखने से मेरे को कहीं ना कहीं अंदाजा है कि ये 2 tan इनवर्स एक्स की फॉर्म बन सकती है, तो उस और पुश करेंगे इसको। अब देख लो आप, बन रहा है नहीं बन रहा है? बन गया ना। हाँ। मगर अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, जब हमारे पास बेटा ये था ना, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो, यहाँ पर ये जो सपोर्टिंग वेरिएबल है ये x बिलोंग्स टू r था। इसका ग्राफ तो आपको याद ही है, ग्राफ ये आया था, ये ऐसे, और ये इधर नीचे ये, और ये इधर ऐसे। डेफिनेशन की बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास ये 2 tan इनवर्स एक्स ही था। ये जो था आपके पास में
माइनस टू टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई पाई था, पाई से अपग्रेडेड था ये, और ये पाई से डिग्रेडेड था, मतलब माइनस टू टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई। मगर यहाँ पर सीधे नहीं रख सकते इसको, क्यों? यहाँ पर सपोर्टिंग वेरिएबल x है, मगर यहाँ पर सपोर्टिंग वेरिएबल टू रेस टू द पावर x है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका x बिलोंग्स टू r भी कर जाता है, तो भी अगर मैं इसको बेटा ऐसे रखूं ना, साइन इनवर्स, इधर देखना, 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ पर जो मेरा t है वो हमेशा जीरो से बड़ा है। समझ में आई बात? t इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। क्यों? t इज इक्वल टू 2x है। आ रहा है कुछ कुछ समझ में? हाँ है ना? तो यहाँ पर ये समस्या है, यहाँ पर इसमें और इसमें ये समस्या है। ये x बिलोंग्स टू r है, यहाँ पर x आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब इसका सपोर्टिंग वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, मगर इसका सपोर्टिंग वेरिएबल आपका पॉजिटिव ही होगा, इवन जीरो भी नहीं है। तो अब हम यहाँ पे वेरिएबल एज्यूम करेंगे, क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये मेरे पास टू टेन इनवर्स एक्स की फॉर्म बनेगी। तो जब मुझे पता है टू टेन इनवर्स एक्स की फॉर्म बनेगी, पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर एंड टू रेस टू द पावर एक्स बिलोंग्स टू जीरो से इनफाइनाइट। ठीक है ना? अब आप बताइए मुझे टू रेस टू द पावर एक्स को या एक्स को किसको सब्सटीट्यूटिंग वेरिएबल लेना चाहिए, किसको सब्सटीट्यूट करना चाहिए और किससे? बताइए मुझे किसको सब्सटीट्यूट करना चाहिए और किससे सब्सटीट्यूट करना चाहिए, बताइए। टू रेस टू द पावर एक्स को tan x लेंगे, tan शाबाश। थीटा लेंगे। टू रेस टू लेट टू रेस टू द पावर एक्स इक्वल टू टेन थीटा फॉर एवरी थीटा क्या होगा? थीटा क्या होगा? इधर देखो, टू रेस टू द पावर एक्स tan बेटे पे इनवर्स। लिखे, जीरो से इनफाइनाइट है ये, तो थीटा कितना जाना चाहिए? टेन का थीटा आपका माइनस पाई बाई टू से, देखो टेन थीटा आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट बेटा सब हो सकता है, मगर हमको थीटा कैसे लेना है? थीटा हमको ऐसे लेना है कि टू रेस टू द पावर एक्स आपका यहां पर फिट हो जाए जीरो से इनफाइनाइट में। तो थीटा अब क्या लें? क्या ले सकते हैं? क्या लें? जीरो से पाई बाई टू। आई बात समझ में? जीरो नहीं हो सकता ना यहाँ पे, तो यहाँ से भी जीरो हटा दिया। इनफाइनाइट हो सकता है, तो यहाँ पर भी इनफाइनाइट पाई बाई टू पर आ गया। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ नहीं आई तो क्लियर पूछिए, कोई समस्या है तो पूछिए यहाँ पे। नहीं सर, समझ आया। समझ में आया बस, क्योंकि बेटा ये जो अपन मानते हैं ना, ये इसी चीज पर आगे जो है वो आंसर आता है। ऐसे कुछ भी नहीं मान लेते हैं उठा के, पहले एक्स डिफाइंड होता है, फिर हम जो है उसको सब्सटीट्यूट करते हैं, फिर थीटा डिफाइंड होता है। अगर ये प्रोसेस नहीं किया, आईआईटी जेईई के एग्जाम में आपका आंसर गलत आ सकता है, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा आने वाला ये रिड्यूस होकर के क्या बनने वाला है, वो इसी चीज पर डिपेंड करता है। चलो अब एफ ऑफ एक्स मैं उसमें सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? साइन टू थीटा होता है। साइन इनवर्स साइन टू थीटा, ये साइन टू थीटा का ही तो फॉर्मूला है ना टेन की फॉर्म में, ये पूरा हाँ है ना, ये पूरा साइन का फॉर्मूला है, टू टेन टेन की फॉर्म में साइन का, साइन टू थीटा का टेन की फॉर्म में फॉर्मूला है, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यही आपका कॉस का भी होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, बराबर बताया हुआ आईटीएफ में पूरा। अब ये हमारे पास आ गया इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे थीटा, थीटा की बेटा अगर अपन बात करें, थीटा एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गया साइन इनवर्स। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, अब देखना या ध्यान से कैसे फंसेंगे अब इस क्वेश्चन में, है ना। उसने आपसे x इक्वल टू जीरो पर वैसे पूछा है, ठीक है, x इक्वल टू जीरो पर पूछा है। हाँ, अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं फॉर एवरी थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास जीरो से लेके पाई बाई टू है, तो हमारे पास टू थीटा कितना जाएगा? टू थीटा हमारे पास जाएगा जीरो से लेके पाई। अब साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ याद है? साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, क्यों हाँ अमृता, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ याद है या नहीं याद है? हाँ कैसे चलता है? जिगजैग आता है साइन की तरह ही, हाँ। है ना। तो जितना हमारे लिए जरूरी है हम केवल उतना लेंगे। हमारे पास बेटा ये जीरो था, ये वैसे पाई बाई टू है, और ये हमारे पास पाई था, ठीक है ना। अब हमारे पास जीरो से लेकर के पाई है, तो हमको यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास डेफिनेशन होती है y इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास डेफिनेशन कितनी थी? क्या डेफिनेशन होती है इस वाले पार्ट की?
y इक्वल टू कितना कितना है x x, ये माइनस x माइनस पाई, शाबाश, नहीं x x माइनस पाई ना। थोड़ा देख के अमृता, ऐसे नहीं होता, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई वाली लाइन है। तो अब हमको यहाँ पर ना इसके केस बनाने पड़ेंगे। केस 1, जब थीटा हमारा बिलोंग करेगा 0 से लेके पाई बाई टू पे क्लोज हो सकता है, 0 पर क्लोज नहीं होगा। तब हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास इधर देखिए एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है हमारे पास एफ ऑफ एक्स साइन इनवर्स साइन टू थीटा हमारे पास जब 0 से लेकर के पाई बाई टू, आई एम सॉरी, थीटा नहीं टू थीटा करना पड़ेगा, टू थीटा, जब टू थीटा हमारे पास 0 से लेके पाई बाई टू के बीच में होगा, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स से ओपन होगा, लाइक टू थीटा ही आ जाएगा। और जब हाँ, और जब हमारे पास केस 2, अच्छा इसको इजी कर लेते हैं, 2 हमने सब्सटीट्यूट जो लिया था वो क्या लिया था हमने लिया था यहाँ पे ये 2x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, थीटा हमारे पास आएगा टेन इनवर्स 2x, टेन इनवर्स 2 रेस टू द पावर x। केस 2, केस 2 है हमारे पास जब 2 थीटा हमारे पास बड़ा होगा पाई बाई टू से और छोटा होगा पाई से, पाई पे भी ओपन रहेगा, तब हमारे पास डेफिनेशन इस वाली डेफिनेशन से हमारे पास जो होगा आंसर इस वाली डेफिनेशन से आएगा, क्या, पाई माइनस एक्स, तो दैट इज पाई माइनस टू थीटा। समझ में आ रहा है ना कितना अंतर आ गया, समझ में आ रहे हो ना, कि अगर हमारे पास एक तरफ डेरिवेटिव पूरी तरह ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा और इसका करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, पाई माइनस टू टेन इनवर्स 2x। समझ में आया क्यों दीदी, बात आई समझ में। हाँ सर। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स, क्योंकि अब हमारे पास ये थीटा की फॉर्म में हमने एफ ऑफ एक्स लिखा है, हमको थीटा दिया नहीं था, अब हमको एक्स को लेकर के आना पड़ेगा, एक्स, अब हम हमारा एक्स को दिखाएंगे, एक्स हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास देखो बेटा इधर, यहाँ पे हमारे पास इसने टू थीटा हमारे पास क्या है, पाई, सॉरी यहाँ पे हमारे पास टू थीटा क्या है, 0 से लेके पाई बाई टू, तो हमारे पास तो हमारे पास यहाँ पर टू थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई टू के बीच में है। तो जब 0 से लेकर पाई बाई टू के बीच में है टू थीटा, तो हाँ, तो देखो बेटा है क्या है यहाँ पे अब मुझे यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा, इसकी डेफिनेशन मुझे क्लासिफाइड करनी पड़ेगी, मगर डेफिनेशन अगर जब मैं क्लासिफाइड लिखूंगा तो यहाँ मुझे एक्स की डोमेन लिखनी पड़ेगी जो कि टू थीटा है। तो पहले अब मैं यहाँ पर मेरे पास टू थीटा है, तो मैं अब एक्स की डोमेन लिखता हूँ, तो मेरे पास बेटा क्या है रिजल्ट, टू थीटा इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स टू रेस टू द पावर एक्स। अब देखो टू थीटा कितने से कितना है भाई, 0 से बड़ा और पाई बाई टू, यही तो है, यही तो बोला है इसने। तो हम एक्स को देख लेते हैं कहां तक जाता है, भाई 0 है, तो 0 कब जाएगा, टू टेन इनवर्स एक्स, मेरा 0 कब होगा, ये कब होगा 0, भाई टू टेन इनवर्स एक्स मेरा 0 कब होगा, जब ये आर्ग्यूमेंट खुद 0 हो जाएगा इसका, तभी 0 होगा। और ये आर्ग्यूमेंट कब 0 होगा इसका, आर्ग्यूमेंट कब 0 होगा, आर्ग्यूमेंट कब 0 होगा इसका, जब ये एक्स आपका माइनस इनफाइनाइट हो जाए। ठीक है, दूसरा, ये मेरे पास पाई बाई टू होना चाहता है, अच्छा ये पाई बाई टू कब होगा, पाई बाई टू कब होगा जी, ये पाई बाई टू एक ही तरफ से हो सकता है, देखो ये पूरा पाई बाई टू कब आ सकता है, जब टेन इनवर्स के पास टेन इनवर्स के पास वन आ जाए, तो टेन इनवर्स वन आपका पाई बाई फोर हो जाएगा और ये टू से डिवाइड होकर पाई बाई टू हो जाएगा, तो एक्स आपका कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो माइनस इनफाइनाइट से 0। तो ये जो डेफिनेशन है ना आपकी टू थीटा जब आपका 0 से लेके पाई बाई टू है, एक्चुअली एक्स के रेस्पेक्ट में वही डेफिनेशन आपकी 0 से माइनस इनफाइनाइट है, या सॉरी माइनस इनफाइनाइट से 0 है। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये मेरे पास जो है टू टेन इनवर्स एक्स, ये मेरे पास डेफिनेशन कब है, जब मेरे पास एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से सर 0 पर। हाँ बोलिए। टू tan इनवर्स टू रेस टू द पावर x। हाँ बेटा, सॉरी सॉरी, टू रेस टू द पावर एक्स, सॉरी, है ना। अगला है मेरे पास, वो थोड़ा ध्यान नहीं रहा, अगला है मेरे पास एक्स की दूसरी अच्छा ये यहाँ से ऐसे भी निकल सकती थी, थीटा से भी निकाल सकते थे, है ना, टू थीटा से निकालो या थीटा से निकालो, बात एक ही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो भाई मेरे पास थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, टेन इनवर्स, ये तो मेरे पास है टू रेस टू द पावर एक्स, टू थीटा मेरा 0 से पाई है, तो इसका मतलब ये मेरा 0 से लेके पाई बाई फोर है, तो यहाँ से भी वही आ रहा है, ये 0 और इधर मेरे सॉरी माइनस इनफाइनाइट
और इधर ये 0, तब ये पाई बाई 4 हो जाएगा। यहाँ से भी वही आएगा, कैसे भी कर लीजिए आंसर सेम ही आएगा आपका। अगला है मेरे पास डेफिनेशन कौन सी है, पाई माइनस 2 tan इनवर्स tan इनवर्स 2 रेस टू द पावर x, है ना। जबकि मेरे पास 2 थीटा कितना होगा, 2 थीटा जब मेरे पास पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में है। चलिए, तो अब आप बताइए मेरे पास कि यहाँ पर मैं x की डेफिनेशन क्या लूँ। देखिए, अब यहाँ पर ये मत करिएगा कि x की डेफिनेशन यहाँ से निकाल रहे, नहीं, हमारे पास थीटा और tan थीटा में हमारे पास रिलेशन ये है। अब अगर यहाँ से देखिए आप, 2 थीटा आपका पाई बाई 2 से लेके पाई जा रहा है, दैट मीन्स थीटा आपका कितना जा रहा है, थीटा इक्वल टू, पहले पूरा रिलेशन लिख देता हूँ, 2x, ऐसे ही करा जाता है। थीटा मेरे पास कितना जाएगा, पाई बाई 4 से, और ये मेरे पास पाई बाई 2 तक जाएगा, है ना। मतलब पाई बाई 2 को इंक्लूड नहीं किया है, इसका मतलब पाई बाई 2 प्लस है, तो यहाँ पर बेटा पाई बाई 4 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर x मेरे पास कितना हो, यहाँ मेरे पास पाई बाई 4 प्लस लाने के लिए ये 0 प्लस हो जाए, और पाई बाई 2 लाने के लिए ये आपका इनफाइनाइट हो जाए। तो 0 प्लस से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में ये आ गया आपके पास में। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 प्लस, मतलब 0 पे ओपन इंटू इन्फिनिटी। यहाँ पर 0 पे क्लोज, मैंने यहाँ पाई बाई 2 पे यहाँ क्लोज किया था ना, तो ये यहाँ 0 पे, इसको यहाँ क्लोज करना पड़ेगा, ये मुझे 0 पे यहाँ क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैं ये चेक कर लेता हूँ एक बार कि क्या मेरे पास, देखिए शार्प एज तो आना नहीं है इसमें, कि क्या मेरे पास ये 0 पर ब्रेक तो नहीं हो रहा है। मेरे को अब ये चेक करना पड़ेगा। डेफिनेशन आ चुकी है मेरे पास में, उसने वैसे डेरिवेटिव पूछा है, एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ गया है, एफ ऑफ एक्स है मेरे पास। अब मैं पूरी डेफिनेशन लिख रहा हूँ आपके पास, है ना भाई। एक तो है 2 tan इनवर्स एक्स, कब, जब एक्स मेरा माइनस इनफाइनाइट से 0 है, और जब एक्स मेरा 0 से इनफाइनाइट है, दैट देन मेरे पास पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स है। तो अब मुझे ये चेक करना है भाई, एक्स मेरे पास, देखिए ये भी हर जगह डिफरेंशिएबल है, क्योंकि tan इनवर्स एक्स आपका tan इनवर्स 2 रेस टू द पावर एक्स, आई एम सॉरी, 2 रेस टू द पावर एक्स ना, tan इनवर्स 2 रेस टू द पावर एक्स, हियर इज योर tan इनवर्स 2 रेस टू द पावर एक्स। अब देखो बेटा, यहाँ पे है क्या ना, ये भी हर जगह डिफरेंशिएबल है आपका, और ये भी हर जगह डिफरेंशिएबल है। बस एक ही खतरा है यहाँ पे कि 0 पर ब्रेक ना हो रहा हो। तो 0 पर ब्रेक नहीं हो रहा, ये कैसे पता करेंगे। हो सकता है 0 पे ब्रेक हो रहा हो, भाई इसने डेरिवेटिव आपसे 0 पे ही पूछा है। अगर ये 1 पर पूछ लेता ना आपसे, तो यहां से बोल देते आंसर। अगर ये -1 पे पूछता तो यहां से, अब ये आपसे पूछ ही 0 पे रहा है, जहां पे आपका ग्राफ ही जो है वो स्प्लिट हो रहा है। तो अब कैसे करें, कैसे पता करें कि 0 पर आपका फंक्शन जो है वो ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। शार्पेज तो नहीं आएगा इसमें, शार्पेज तो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि स्मूथ है, 2 रेस टू द पावर एक्स आपका स्मूथ है। शार्पेज कब आता है, जब आर्ग्यूमेंट एकदम से आपका डेफिनेशन चेंज कर ले, जैसे मॉड ऑफ एक्स में होता है, एकदम से डेफिनेशन चेंज होती है तो शार्पेज आने की संभावना रहती है। ये तो आपका शार्पेज नहीं देगा। बस समस्या एक ही है यहाँ पे, अच्छा वर्टिकल टेंजेंट भी नहीं है। एक ही समस्या आ सकती है कि ब्रेक नहीं हो रहा हो, तो ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका कैसे पता लगाएं, क्यों दीदी, कैसे पता लगाएं। यस, अब यहां से देखने पर 0 पर हमारा ग्राफ जो है अपनी डेफिनेशन चेक कर रहा है। वैसे देखिए, अगर मैं बात केवल इसकी करूं, tan इनवर्स 2 रेस टू द पावर एक्स, तो इसमें कभी भी शार्पेज नहीं आ सकता। क्यों, ये 2 रेस टू द पावर एक्स आपका एक ही तरीके से जो होता है वो मूव करेगा। और अगर मैं बात करता हूं पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, पाई माइनस 2 tan इनवर्स 2 रेस टू द पावर एक्स, सॉरी, इस अकेले में भी कभी भी शार्पेज नहीं आ सकता। मगर ये दोनों आप देखिए, 0 पर जो है, 0 से पहले ये डेफिनेशन एक्टिव है, 0 के बाद ये डेफिनेशन एक्टिव है। तो हो सकता है ये कंटिन्यूअस हो, मगर वहां पे शार्पेज आ रहा हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो अब हम क्या करेंगे, नहीं देखिए यहाँ पर आपसे उसने दिमाग लगा करके डेरिवेटिव आपसे जो पूछा है 0 पे पूछा है। अगर यही डेरिवेटिव वो आपसे 1 पे पूछ लेता, तो इसके थ्रू आ जाता, इस डेफिनेशन के थ्रू डिफरेंशिएशन करके x इक्वल टू 1 पुट करके आंसर दे देते। x इक्वल टू अगर -5 -10 इस तरह से पूछता, तो आंसर जो है, सॉरी, अगर x इक्वल टू 1 पर पूछता तो सॉरी पॉजिटिव के लिए यहां से आंसर आ जाता, नेगेटिव के लिए हम यहां से आंसर दे देते। मगर उसने डिफरेंशिएशन ही वहां पे पूछ लिया जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेक कर रहा है। तो मैंने आपको जो इनिशियली बताया था कि हम जो पैरामीटर रखते हैं x इक्वल टू, जो हम एज्यूम करते हैं, उसी के बिहाफ पे थीटा जो है हमको डिफाइन करना पड़ता है।
और फिर अलग अलग रेंज में अलग अलग डेफिनेशन आती है। तो देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है उसका। और मैं आपको एक बात बता दूं, वो इस बात के 99% चांसेस है कि आपका जीरो पे शार्प एज आ रहा होगा। चेक करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले तो कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, क्या भाई फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस है भी क्या। अगर जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो हम वैसे ही बता देंगे कि बिकॉज फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट जीरो, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जीरो पर कंटिन्यूटी चेक करने का क्या तरीका है, एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पर देख लेता हूँ, एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ रख लेता हूँ। अगर ये दोनों सेम है तो आपका आंसर हो जाएगा। भाई यही तो तरीका होता है ना, तरीका यही तो होता है ना कि x इक्वल टू जीरो पर जे जिस जहां पर आकर ये वैल्यू छोड़ रहा है वहीं से ये दूसरा वैल्यू जो है वो रिसीव करके आगे बढ़ जाए। यही तो होता है कंटिन्यूटी का। तो पहले तो मैं x इक्वल टू जीरो पर देख लेता हूं, तो ये जीरो तक तो ये डिफाइंड है। तो अगर मैं x इक्वल टू जीरो पर एट x इक्वल टू जीरो अगर मैं वैल्यू चेक करूं एट x इक्वल टू जीरो, अगर मैं f ऑफ जीरो चेक करूं तो मेरे पास कितना आएगा, देखो तो ये आएगा 2 tan इनवर्स 2 रेस टू द पावर जीरो, और ये आएगा मेरे पास पाई माइनस 2 tan इनवर्स। अब सर यहाँ ये तो जीरो पर आपके पास डिफाइंड ही नहीं है, जीरो पर डिफाइंड नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, जीरो प्लस पर तो है। तो एक्चुअली जीरो प्लस पर भी होगा ना तो ये जीरो प्लस पर भी वही वैल्यू देगा जो यहाँ से देना है। चलो आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जीरो प्लस रख लो, कोई उससे फर्क पड़ना नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये आपके पास में 2 बेटा पाई बाई टू आ जाएगा, पाई बाई फोर, तो ये तो पाई बाई टू हो गया है ना, पाई बाई टू हो गया। और ये आपके पास कितना हो जाएगा, पाई माइनस टू, वन से बड़ा, वन से बड़ा, तो टेन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट वन से बड़ा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, पाई बाई फोर से बड़ा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, पाई माइनस पाई बाई टू से बड़ा, और ये भी मेरे पास पाई बाई टू प्लस हो गया। मतलब क्या है आपके पास में, जीरो पर ये जाकर के आपके पास जीरो पर ये पाई बाई टू हो जाएगा, और जीरो के बाद पाई बाय ये टू माइनस, हाँ। हाँ बेटा पाई बाई टू माइनस, आई एम सॉरी, पाई बाई टू माइनस, ये आपका पाई बाई टू प्लस, और ये पाई बाई टू माइनस, यस पाई बाई टू माइनस हो जाएगा। उसके बाद पाई बाई टू माइनस पर ये वैल्यू आपका चेक कर लेगा। आप देखिए यहाँ से, आप खुद देखिए, यहाँ से भी आपको देखिए कंटिन्यूअस तो है, क्योंकि ये भी अप्रोचिंग वैल्यू दोनों की सेम है। जीरो पर ये भी पाई बाई टू पर अप्रोच कर रहा है, ये भी पाई बाई टू पे अप्रोच कर रहा है, तो आपके पास अप्रोचिंग तो है। मगर आपको यहाँ से इससे भी अंदाजा लग गया कि ये इधर से तो पाई बाई टू जा रहा है, मगर ये नीचे इधर पाई बाई टू से नीचे गिर रहा है ये। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे शार्प एज आ सकता है, पूरी अभी भी आ सकता है ही बोलूंगा मैं, क्योंकि इधर तक तो जीरो पर तो डॉट पाई बाई टू है ये, और जीरो प्लस पे ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो यहां पर शार्प एज आ सकता है ना। और वैसे तो यहां से पता पड़ गया थोड़ा थोड़ा कि आपको पाई यहां पर शार्प एज आ रहा है। और पक्का करने के लिए वही आपका दो तरीके, या तो इनकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो, मतलब एफ डैश जीरो प्लस इधर से, एफ डैश जीरो माइनस यहाँ से सेम आ जाता है तो आप लिख दीजिएगा डिफरेंशिएबल है, और जो आंसर आ जाता है वही लिख दीजिएगा। अदरवाइज दूसरा तरीका है ग्राफिकल से, है ना, जो भी आप समझ, जो भी आप ठीक समझे। कंटिन्यूअस तो है ये, है ना, कंटिन्यूअस तो है, 2 × पाई बाई फोर इक्वल टू पाई बाई टू। तो लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, अभी कंटिन्यूअस है ये, एट एक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा दीदी एक बात बताओ, आप इसका ग्राफ बना सकती हो क्या, इसका ग्राफ बहुत इजीली ग्राफ बन जाएगा। 2 tan इनवर्स टी का ग्राफ थोड़ा देख लेते हैं। 2 tan इनवर्स टी है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 2 tan इनवर्स टी का ग्राफ बना रहा हूं मैं। तो टी अगर मेरा जीरो है तो जीरो, अगर टी मेरा इनफाइनाइट है तो ये पाई बाई टू पर जाएगा, टू से मल्टीपल है तो पाई पर चला जाएगा, ये पाई। ये कुछ ग्राफ की टेंडेंसी है आपकी इसके, इधर से ऐसा, और ये नेगेटिव के लिए ये माइनस पाई, ये ग्राफ की टेंडेंसी आपकी ये है ऐसा, ये ग्राफ की टेंडेंसी। तो अभी तक तो मैंने 2 tan इनवर्स टी पे केवल ग्राफ की टेंडेंसी ही चेक करी है ना। ये है मेरे पास, आपका किसका ग्राफ है ये ग्राफ है मेरे पास y इक्वल टू 2 tan इनवर्स टी। अब मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं किसको, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 रेस टू द पावर x। बिल्कुल सिंपल हो जाएगा ये, कैसे सिंपल हो जाएगा, देखिए 2 रेस टू द पावर x की अगर मैं बात करूं तो x तो मेरा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कुछ भी हो जाए, इससे तो फर्क पड़ना नहीं है। अब अगर x मेरा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कुछ भी हो जाए, 2 रेस टू द पावर x आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। माइनस इनफाइनाइट से, माइनस इनफाइनाइट पे ये जीरो की तरफ जाएगा, और जैसे ही जीरो हो जाएगा ये वन हो जाएगा, और वन के बाद ये फिर वन से बड़ा हो जाता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जीरो।
तो अगर मेरे पास 2 रेस टू द पावर, अगर x मेरा माइनस इनफाइनाइट से 0 की तरफ जाता है, तो ये आर्ग्यूमेंट मेरे पास, केवल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 0 से 1 की तरफ मूव करेगा। तो आर्ग्यूमेंट मेरा कहां से कहां तक मूव कर रहा है, 0 से लेकर के 1। तो t, ये रहा t मेरा 0 कहां पर है, ये रहा 0, 1 कहां पर है, यहाँ पर, और 1 पर ये कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स, अगर 1 रख देंगे तो बेटा ये तो पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू पाई बाई 2। तो ये वाला टुकड़ा मिलेगा मेरे को, और ये वाला टुकड़ा मिलेगा, मतलब 0 पे 0 जा रहा है, और जब आर्ग्यूमेंट 1 हो जाएगा तो पाई बाई 2 की तरफ जाएगा। तो ये वाले टुकड़े को बुलाऊंगा, 0 कहां पर है, इनफाइनाइट पे, तो ये जो टच जो 0 पर, जब 0 होगा तब 0 हो जाएगा। अब 0 अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पे, तो माइनस इनफाइनाइट पे 0 करो, और जैसे जैसे इसके बीच में 1 तक जा रहा है तो ये इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे मैंने फिर कहा था कि ग्राफिकल आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, ये आ गया आपका, ये हो गया बेटा पाई बाई 2, ठीक है ना, ये हो गया पाई बाई 2 आपका, यहाँ पर आ गया पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 है आपका, ये पॉइंट पाई बाई 2 आगे लिख देंगे। अब अगर x मेरा 0 से बढ़ा जाता है और इनफाइनाइट, 2 रेस टू द पावर x का ग्राफ आपको आप पता ही है, 2 रेस टू द पावर x का ग्राफ ये होता है आपका, 2 रेस टू द पावर x का। तो ये है माइनस इनफाइनाइट, ये है 0, ये 1 तक चला गया, जैसे ही 0 से बड़ा करेंगे 1 से बड़ा, तो 1 से लेकर के, जैसे 0 0 प्लस पे 1 हो जाएगा, और इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट पे कौन सा टुकड़ा एक्टिव है, ये वाला टुकड़ा एक्टिव है, ये 1 से लेकर इनफाइनाइट पे ये वाला टुकड़ा एक्टिव है पाई तक जाता हुआ। तो ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू पाई पे, ये आपका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 रेस टू द पावर x का ग्राफ है ये। अब क्योंकि मेरे पास ये दोनों माइनस वाला भी काम आ रहा है, तो उसका माइनस वाले को भी मैं थोड़ी देर के लिए इसमें मेंशन कर देता हूँ, और माइनस वाले ग्राफ को बनाना तो कोई बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं, सेम ग्राफ का नेगेटिव ही ले लेते हैं। अच्छा, ये पॉइंट आपका कितना है, पाई बाई 2, और ये पॉइंट कितना है आपका पाई। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, और जो मैं आपको बोलता हूँ ना वो उलझाते हैं आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस में, वो कुछ यही क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो ये आपका ग्राफ रहेगा भाई इस तरीके से, ये अगेन आपका माइनस पाई बाई 2 है, और ये आपका माइनस पाई है। अब देखो यहाँ पे, जब आपका x माइनस इनफाइनाइट से 0 है, तब डेफिनेशन 2 tan इनवर्स x से आ रही है, मतलब तब डेफिनेशन आपके ऊपर वाले ग्राफ से आ रही है, ये वाला, है ना। जब 0 से लेकर के इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से 0 है, तब आपका 2 tan इनवर्स x से डेफिनेशन आ रही है, मतलब ये वाला टुकड़ा। और जैसे ही x आपका 0 से बड़ा और पॉजिटिव इनफाइनाइट है, तो माइनस 2 tan इनवर्स x का ग्राफ से डेफिनेशन आ रही है, बट वो पाई से अपग्रेडेड है। तो ये रहा माइनस 2 tan इनवर्स x का ग्राफ, मगर ये पाई से अपग्रेडेड है। अभी कहां पर है, माइनस पाई बाई 2 है, पाई से अपग्रेड हो जाएगा तो यही टुकड़ा ऊपर यहां लगेगा आके, ये। अब आप खुद देखो बेटा क्या हो रहा है, ये आ गया 0 पे शार्प एज, आपके सामने खुद दिखाया ना, 0 पे शार्प एज आ गया। इसका मतलब द फंक्शन, गिवन फंक्शन इज नॉट इवन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। दीदी समझ में आई मेरी बात, समझ में आई हाँ बात, सर। सही बताओ, क्लियर है बात, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। नहीं सर, कोई डाउट नहीं, समझ आया। चलो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। देखिए शार्प एज आ रहा है, ये मुझे कैसे पता पड़ा, 2 tan इनवर्स x, सॉरी 2 tan इनवर्स 2 रेस टू द पावर x, अपने आप में ये कभी भी शार्प एज नहीं दे रहा था, आप खुद देख लीजिए। 2 tan इनवर्स 2x का जो ग्राफ था, ये देखिए 2 tan इनवर्स 2 रेस टू द पावर x का ग्राफ, ये ऊपर वाला, ये कभी भी शार्प एज नहीं दे रहा है। सिमिलरली पाई माइनस 2 tan इनवर्स 2x, ये भी अपने आप में कभी भी शार्प एज नहीं दे रहा है, मगर क्योंकि इन दोनों की डेफिनेशन चेंज हो गई, केवल डेफिनेशन चेंज हो जाने से, 0 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, तब भी मैं ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकता कि यस शार्प एज आ ही रहा होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। एक तरीका डिफरेंशियबिलिटी से चेक कर लो, एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 0 माइनस, चेक करो, अगर इक्वल आ जाते हैं तो वही आपकी डिफरेंशियबल वैल्यू होगी, अदरवाइज अलग अलग आ जाते हैं तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। या फिर दूसरा तरीका ये आपका, मैंने बता दिया आपका, ये दूसरा तरीका यही है जो ग्राफ के थ्रू आप चेक कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे। डिफरेंशियबिलिटी में आपको पढ़ा चुका हूं, मुझे ये तरीका कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा इजी लगता है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए जैसा भी आपको समझ में आया। तो ये है हमारे पास जो हमारा आंसर है, वो ये है, ये हटाइए, पता नहीं कब का है ये, ठीक है ना। तो हमारा जो ग्राफ एक्चुअली आया है, वो हमारे पास ग्राफ ये आया है हमारा। तो ये है हमारे पास फंक्शन, ये है हमारे पास y इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 रेस टू द पावर x, और ये है हमारे पास y इक्वल टू पाई माइनस 2 tan इनवर्स 2 रेस टू द पावर x, यही हमारा फंक्शन है। और ये है हमारे पास x इक्वल टू 0, देयर इज अ शार्प एज या फिर शार्प कॉर्नर,
at x equal to 0. So function not differentiable at x equal to 0. ठीक है ना? अगर यही सपोज अगर आपसे, वैसे पूछा नहीं है, अगर हमसे एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 अगर वो पूछ लेता, तो एक्स इक्वल टू 1 हमारे पास ये डेफिनेशन होती, तो हम क्या करते? डी वाई डी एक्स ऑफ पाई माइनस 2 tan इनवर्स 2 रेस टू द पावर एक्स, यहाँ से डेफिनेशन दे देते। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाता? माइनस ये 2 बाहर, 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेस टू द पावर एक्स इसका स्क्वायर, और फिर हमारे पास 2 रेस टू द पावर एक्स एल एंड 2। यही डिफरेंशिएशन होगा इसका। डिफरेंशिएशन तो यही होगा ना, फिर पहले पाई का होगा वो जीरो हो जाएगा, माइनस एज इट इज, ये जीरो लिख देता हूँ, माइनस एज इट इज 2 बाहर, और tan इनवर्स 2x का, तो सबसे पहले tan इनवर्स का होगा, क्या होता है वो tan इनवर्स का? 1 अपॉन tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स का, 1 अपॉन 1 प्लस एफ स्क्वायर एक्स, और फिर एफ डैश एक्स, और एफ हमारे पास क्या है? 2x, और 2x का कितना? 2x ln 2। यहाँ पे रख दीजिए x इक्वल टू 1, और जैसे ही x इक्वल टू 1 आप रखेंगे, माइनस 2 प्लस 1, और ये 2 रेस टू द पावर 1 और इसका स्क्वायर इंटू 2 ln 2, कितना आ गया? माइनस 4, ये बेटा कितना हो जाएगा? 5 ln 2। ये आंसर होगा आपका। आई होप अब तो मैंने बहुत ओवर एम्फेसिस कर दिया, अब क्लियर होगा आप लोगों को। यस दीदी, कुछ अगर प्रॉब्लम है? क्वेश्चन अच्छा था, अगर कुछ समस्या है तो प्लीज पूछिए। नहीं सर। चलिए, है ना, इस ये जो क्वेश्चन अभी हमने जो पहले लिया था ना, इसमें ये गलती करते हैं हमेशा बच्चे, क्या कि ये जो था ना, ये साइन इनवर्स 2 रेस टू द पावर एक्स इंटू 2 अपॉन 2 रेस टू द पावर एक्स का स्क्वायर प्लस 1, जब आप बिना सोचे समझे 2x को tan थीटा ले लेते हैं, और जब इसमें कर देते हैं तो वही आगे जाकर के साइन इनवर्स 2 थीटा आ जाता है, इसको 2 थीटा लिख देते हैं, और एफ ऑफ एक्स आप सिंपली क्या लिख देते हैं यहाँ पे बच्चे? 2 tan इनवर्स 2 रेस टू द पावर एक्स, और अगर x इक्वल टू 0 पे आप डिफरेंशिएशन पूछ ले तो यहीं से निकाल के दे देते हैं, जो कि टेक्निकली गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल सेट चेक करते हैं। इसी टाइप का दूसरा एग्जाम्पल एक और है। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास tan इनवर्स 1 अंडर रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये है, और उसने आपसे पूछा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पूछा है tan इनवर्स एक्स का, देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फाइंड वही एफ डैश एक्स, तो देख लेते हैं इसमें सॉल्यूशन। एफ ऑफ एक्स, ठीक सर है, वो नेट का प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अच्छा ये है मेरे पास tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। क्या एक्स लेना चाहिए? क्या एक्स ऐसा लें जिससे ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो बाहर आ जाए? ऑब्वियसली एक्स इक्वल टू tan थीटा ही है ना, मगर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले एक्स डिफाइंड करना पड़ेगा। एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, केवल जीरो नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ये, फिर बता रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर एक्स लूंगा इक्वल टू tan थीटा। आप बता सकते हो दीदी यहाँ पे थीटा क्या होगा? थीटा क्या होगा? थीटा क्या होगा? क्योंकि इसी पर ही इसके फेस बनेंगे आगे जाके, बताइए थीटा, बताइए क्या थीटा होगा? तो नेगेटिव इंफिनिटी से प्लस से थीटा, नहीं। थीटा हाँ हाँ नेगेटिव सब में, कुछ हो नहीं नहीं अच्छा, नहीं 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 नहीं, जीरो पे ओपन ब्रैकेट हम्म, और वो पाई पे क्लोज। तुम्हें अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है क्या? स्टैंडर्ड डोमेन लेनी है सबकी, है? हाँ हाँ
x इक्वल टू टेन थीटा, तो जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे एफ ऑफ एक्स आपका कितना हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से काम करो, टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा जीरो नहीं हो सकता, टेन इनवर्स ये मॉड ऑफ सेक थीटा होगा, क्यों, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, रूट लग रहा है तो मॉड बन के बाहर आएगा, कई बार बता चुका हूँ, अपॉन टेन थीटा। बताइए सेक थीटा पॉजिटिव कहाँ पर होगा, नेगेटिव कहाँ पे होगा, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, जीरो मिसिंग है, कहाँ पर पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा, सेक थीटा, जल्दी बताइए। सभी जगह पॉजिटिव है। सभी जगह पॉजिटिव है, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू में आपने ग्राफ याद होने चाहिए सारे, कुछ ये ग्राफ होता है ऐसे इनफाइनाइट एसिम्पटोट लेता है y इक्वल टू माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू को याद होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होता है सेक थीटा इस डिफाइंड रेंज में, तो ये सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा, थीटा हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जीरो मिसिंग है, और ये कितना हो जाएगा टेन इनवर्स, इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, कैसे इजी करेंगे इसको, वही साइन थीटा कॉस थीटा में ही कन्वर्ट करेंगे, तो ये वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, आई होप यही होगा, ये सही है, तो ये कितना हो जाएगा, यस ये हमारे पास टेन इनवर्स टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन टू साइन थीटा बाई टू और ये कॉस थीटा बाई टू, तो ये तो मेरे पास टेन इनवर्स साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू, और ये टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू, बताओ तो दीदी। अब इसको ओपन करने के लिए देखिए क्या है, हम यहाँ पर चेक करेंगे हमारे पास थीटा की डोमेन क्या है, फॉर एवरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमारे पास थीटा जो था हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और जीरो मिसिंग था, और अगर बात करेंगे थीटा बाई टू की तो ये तो और छोटा हो जाएगा, ये आपका माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर और जीरो मिसिंग है। अब टेन इनवर्स टेन एक्स, अगर आपको ये ग्राफ पता है इसका, तो ये तो एक ही डेफिनेशन लेगा माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर के बीच में, ये वाला होता है, इसके आगे अगर देखिए तो ये लाइन जाती है ना, ये तो पैरेलल लाइन आती जाती है, मैंने तो ग्राफ सारे बताए हुए हैं आपको, है ना, देखिए अगर आप ये डिफरेंशिएशन आगे पढ़ेंगे इसको, इवन आगे भी, अब ये मत समझिएगा कि अगर आप आईटीएफ पढ़ रहे हैं तो ग्राफ से पीछा नहीं छूट सकता आपका, ठीक है ना, ये जीरो है आपका, ये लाइन आपके y इक्वल टू एक्स होती है, और ये जो पॉइंट होता है आपका माइनस पाई बाई टू होता है, और ये आपका पाई बाई टू होता है। दीदी ये वाली लाइन की इक्वेशन कहाँ से क्या होती है, ये आपका पाई होता है, ये लाइन की इक्वेशन क्या होती है, पाई एक्स माइनस पाई। एक मिनट, हाँ बेटा ये पाई होता है और ये आपका थ्री पाई बाई टू होता है, ये एक्स माइनस पाई होता है, इसी तरीके से आगे वाली कौन सी आएगी, आगे आपके पास एक्स माइनस टू पाई आएगी, ये सारे ग्राफ इसी तरीके से चलते रहते हैं। खैर हमको माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर के बीच में रेस्पॉन्सिबल कर्व देखना है, तो उस केस में इसकी जरूरत तो है नहीं, तो मैं बच्चों से पूछता रहता हूँ कि कम से कम पता कितना है सबको, तो हमारे माइनस पाई बाई फोर तो यहीं कहीं है, माइनस पाई बाई फोर, पाई सॉरी ये प्लस पाई बाई फोर है, माइनस पाई बाई फोर यहाँ कहीं होगा, ये माइनस पाई बाई टू ये प्लस पाई बाई टू, तो हमारे पास ये y इक्वल टू एक्स वाली डेफिनेशन ही रिस्पॉन्सिबल है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स है, तो जो इसका आर्ग्यूमेंट है एज इट इज थीटा बाई टू, एंड व्हाट इज थीटा, बट वी एज्यूम्ड थीटा, दिस इज थीटा, दैट इज वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स, यही हमारे पास है, तो हमने ये जो हमारे पास आया है, ये जो हमारे पास आया था एफ ऑफ एक्स, है ना, ये जो हमारे पास आया था, सॉरी वो लास्ट क्वेश्चन का था वो, ये जो हमारे पास आया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, दैट इज नन अदर देन सिंपली रिटर्न एज वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स। अब इसका एफ डैश एक्स की बेटा बात करें, हर जगह डिफरेंशिएबल है, एक्स इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, क्यों, एक्स इक्वल टू जीरो, अच्छा ये सॉरी हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो अगर डेरिवेटिव की बात करेंगे तो ये होगा वन अपॉन, सॉरी रूट नहीं आएगा, गलती से लिख दिया,
1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं फॉर एवरी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, बाकी सब हो जाएगा, बाकी सब हो जाएगा। एक्स 0 नहीं हो सकता, बाकी सब हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 0 क्योंकि इधर से डोमेन से हट चुका है ना, तो एक्स आपका 0 मिसिंग है। अगर ग्राफ की बात करेंगे ना बेटा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, पाई/4। पाई/2 पे एसिम्पटोट होता था ना, माइनस पाई/2 पे, तो पाई/4 पे हो जाएगा। ये ये इधर ऐसा 0 पे ऐसा होलो ले लेगा, और ये ऐसा, ठीक है ना, ये तो आप देखिए 0 पर आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना, आई होप क्लियर होगा दीदी आपको। चलिए लेट्स चेक द नेक्स्ट एग्जांपल। क्लियर है आपको, ये क्लियर है आपको? हाँ। चलिए लेट्स चेक द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, है ना, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ गड़बड़ है इसमें, ये यहाँ पे नहीं होगा एक्स स्क्वायर, यस ठीक है। फाइंड फाइंड एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 1/2। कुछ देखा हुआ सा लग रहा है ये आपको? कुछ देखा हुआ सा लग रहा है क्या? कुछ देखा हुआ लग रहा है? हम्म, देखो इधर, ये आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इस फॉर्मूले में है। क्या होता है ये? साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद है नहीं याद है फॉर्मूला? याद है। तो x यहाँ पर क्या है आपके पास? ये x तो x है, क्या इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अवेलेबल है? यस वो अवेलेबल है। y क्या है? y आपका रूट x होना चाहिए। क्या इसका 1 माइनस वाई स्क्वायर अवेलेबल है? यस अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, आपका अवेलेबल है। अब बात करते हैं यहाँ पर, बस इसने इतनी बात कही है, अब आपको पता, हाँ कुछ बोल रही थी, बोलिए आप क्या बोल रहे थे आप? नहीं, कुछ नहीं। चलिए, अब इतना तो पकड़ लिया आपने इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से पकड़ तो लिया आपने, मगर अभी भी इसको कन्वर्ट करने से पहले क्या करो ना, इसका एक्स डिफाइंड कर लो इसका। और अगर मैं बेटा इसका एक्स डिफाइंड करूंगा ना, तो यहाँ लिख लो पहले साइड में एक्स क्या है। एक्स इधर देखो, ये तो बोलता है एक्स आपका -1 से लेके 1 के बीच में कुछ भी हो जाए, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, -1 से छोटा नहीं हो सकता, रूट नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये भी सेम बात बोलता है। नहीं, ये आपका 1 से बड़ा नहीं हो जाए, और माइनस, हाँ ये आपका 1 से बड़ा होने के लिए मना करता है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से 1, ये तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। ये आपका बोल रहा है पॉजिटिव हो जाए, तो इन सब में क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्शन इसका है। तो एक्स आपका क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच में। आ गई बात समझ में? दो महीने हाथों हाथ निकलेगी अब तो, ऐसे ही समझ में आई बात? सिंपल है बिल्कुल, हाँ। है ना। जीरो, एक्स आपका 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, इसलिए मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया है यहाँ पे। अब आपको पता है ही सही, है ना, बाय दिस फॉर्मूला जो एफ ऑफ एक्स है, मैं इसको सिंपली क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। हो गया, कुछ नहीं सोचना, और हो गया क्वेश्चन आपका। अब ये पूछ रहा है एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स की अगर बात करें तो इसका कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। और अब रूट एक्स का होगा वो 1/2 रूट एक्स है, और एक्स का होगा जो कि 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और अब किस पर पूछा था उसने, एक्स इक्वल टू 1/2 पे है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/2 पुट कर दीजिए आप, तो 1/√1 माइनस 1/4 हो जाएगा सिंपली, माइनस 1/√1 माइनस एक्स आएगा, तो ये तो 1/2 एज इट इज, और ये इंटू 1/2, और ये 1/√2, तो ये √2 ऊपर आ जाएगा। तो कितना हुआ ये मेरे पास, 2
अपॉन अंडर रूट 3 माइनस रूट 2। यस, ये 2 ये 1 हो जाएगा, ये 1 अपॉन ये रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से भी ये 1 अपॉन रूट 2 एज इट इज, 1 अपॉन रूट 2 ही है ना, तो ये तो 1 हो गया। यस, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, रूट टू, यस ये 1 हो गया, तो ये तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 3। क्लियर है आपको? सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर है? हाँ। चलिए लेट्स सी, चेक द नेक्स्ट। आईटीएफ का आखिरी क्वेश्चन है, इसके आगे शीट में जरूर देखेंगे हम लोग। एफ ऑफ एक्स एंड आईटीएफ के क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है भाई। और ये है आपके पास अंडर रूट के अंदर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। अब ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने किया होगा, बहुत बच्चों ने किया होगा, मगर देन फाइंड एफ डैश एक्स, ये पूछा है उसने आपसे, है ना। अब इस क्वेश्चन को ऐसे यहाँ पर पता है बच्चों ने क्या करते हैं, आप यहाँ पे क्या क्या सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा अमृता, क्या सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे? बहुत किया है ये बच्चों ने, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे? एक्स इज इक्वल टू सिंपली यहाँ पे ए कॉस टू थीटा रख सकते हो आप, तो 1 माइनस कॉस टू थीटा ये आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 प्लस कॉस टू थीटा आपका कॉस स्क्वायर, हालांकि 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा आएगा, तो 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा। मगर उससे भी पहले जो बात ध्यान रखने वाली है वो है, पहले आपको यहाँ पे x जो है वो डिफाइंड करना पड़ेगा। ये x जो है वो डिफाइंड करना पड़ेगा। अब x यहाँ पर सर a के फॉर्म में कैसे, तो बस सिंपल सी बात है, a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, एंड x इज नॉट इक्वल टू माइनस है, क्यों? क्योंकि आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। अब ये दोनों पॉजिटिव हो जाए उसके लिए क्या जरूरी है, ए क्या होगा, ए कहीं ना कहीं कुछ भी नंबर हो सकता है, मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात भी नहीं कर रहा हूँ, ए कोई भी नंबर हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये मेरे पास क्या होगा, आप सहूलियत के लिए आप एक्स ए को पॉजिटिव रख लीजिए, ठीक ना। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव कैसे कैसे हो सकता है, जब ये भी प्लस हो जाए और ये भी प्लस हो जाए, या फिर ये भी माइनस हो जाए और ये भी माइनस हो जाए। ये दो ही तरीके हैं इसको करने के, दोनों एक साथ पॉजिटिव हो जाए और दोनों एक साथ माइनस हो जाए। आप आपकी मर्जी पड़े, कैसे भी रख लीजिए इसको, लीजिए ये मैं रख लेता हूँ, मेरे पास ए है और ये क्योंकि अच्छा ए माइनस एक्स आ रहा है, तो ए माइनस एक्स को कर देते हैं, हटा देते हैं, तो इसको वेवी कर्व से ही एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये शुड भी नेगेटिव हो जाए। तो मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, सपोज ये आपका ए है और ये आपका माइनस ए है, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस प्लस, समझ में आया? क्यों दीदी, समझ में आया? अच्छा जीरो भी हो सकता है, सॉरी जीरो भी हो सकता है। तो x कहां से लेके कहां तक आ गया, कहां से लेके कहां तक आ गया? हम्म, ए से माइनस ए तक। ओपन या क्लोज? ओके। ओपन, माइनस ए पर क्लोज हो जाएगा, सॉरी माइनस ए पर ओपन हो जाएगा और ए पर क्लोज हो जाएगा, माइनस ए इस पे ओपन हो जाएगा, ए पर क्लोज हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तक आपने एक्स तो है वो डिफाइन कर लिया इस तरीके से, ठीक है ना, एक्स तो आपने जो है वो डिफाइन कर लिया, वेवी कब से मैंने करा दिया आपको, अभी अभी पूरा लिखवा दिया, ठीक है ना। अब आप लीजिए लेट, अब लो आप x इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा, अब लो आप, ठीक है। अब दूसरा क्या है भाई, ए कॉस टू थीटा, ये आपका क्या है, माइनस ए से बड़ा होना चाहिए और इधर ए, यही तो मतलब है, ए से डिवाइड कर दो, ए से, तो ये हो जाएगा कॉस टू थीटा 1, और इधर है ये -1, तो इसका मतलब क्या है, टू थीटा आपका कितना हो जाए, टू थीटा है आपका कि जीरो पर क्लोज हो जाएगा, 1 पर है, और ये पाई पर हो गया ये ओपन, ये मतलब है इस चीज का, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का, यहीं पे हल लगे, या तो थीटा भी निकाल लो, आगे निकालना पड़ेगा, यही निकाल लो, थीटा आपका 0 से π/2 पे ओपन, ये है। अब रख दो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, अब कोई दिक्कत नहीं है, tan इनवर्स a माइनस ए कॉस टू थीटा,
और a प्लस a cos 2 थीटा। तो a से तो a कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मॉड ऑफ टेन थीटा हो गया। मॉड ऑफ टेन थीटा 0 से लेके π/2 क्या होगा, क्या होगा, माइनस या प्लस? प्लस होता है टेन थीटा, पॉजिटिव होता है 0 से लेके π/2 के बीच में, है ना। देखिए यहाँ से थीटा π/2 आपका डोमेन में नहीं है, यहाँ से भी डोमेन में नहीं था, देखा ना आपने। यहाँ से भी अगर देखा जाए तो थीटा आप π/2 नहीं ले सकते थे, कि π/2 पे टेन थीटा नॉट डिफाइंड हो जाता है। चलिए, तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास कितना आ गया, अरे बेटा tan इनवर्स भी है, वो मैं लिखना ही भूल गया यहाँ पे। tan इनवर्स, ये भी tan इनवर्स, और ये यहाँ पर भी tan इनवर्स, मॉड tan थीटा। तो ये मेरे पास tan इनवर्स, क्योंकि मॉड तो पॉजिटिव ही है, tan थीटा। अब थीटा मेरे पास क्या है, 0 से लेके π/2, तो tan इनवर्स tan ऑफ x माइनस π/2 से लेके π/2 क्या डेफिनेशन होती है, y इक्वल टू एक्स की। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थीटा। थीटा। ऑन व्हाट इज थीटा, थीटा ये रहा आपका, कितना है, ये है मेरे पास 1/2 cos इनवर्स x अपॉन ए, ये है। बस हो गया क्वेश्चन आपका। अब उसने एफ डैश एक्स आपसे पूछा है, तो एफ डैश एक्स बता दीजिए उसको, 1/2 -1/√1 माइनस एक्स अपॉन ए, इसका स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ए का करेंगे तो ये 1/a हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे पास -1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो 1/a है ना, ये एलसीएम ए स्क्वायर ऊपर आएगा, उससे कैंसिल हो गया, यही आंसर है आपका। यस, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट। तो बहुत कुछ है अभी अभी अगला टाइप देखते हैं, टाइप 9। एग्जाम्पल्स आर ओवर नाउ। टाइप 9, अगले टाइप का, अभी तो आईटीएफ के डेरिवेटिव्स चेक कर रहे थे, अब अगला है आपके पास व्हेन, मतलब ये है आपका पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। व्हेन y जो है आपका, वो एक अलग फंक्शन होगा किसी अलग वेरिएबल का, एंड x ये आपका कोई दूसरा फंक्शन हो जाएगा। मतलब y को भी t की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा होगा, x को भी t की फॉर्म में जो है आपका रिप्रेजेंट कर रखा होगा। देन dy बाई डी एक्स आप कैसे निकालेंगे उस केस में, तो देखिए dy बाई डी एक्स, इसका फॉर्मूला कैसे आता है ये, है ना। पहले तो मैं बता देता हूँ होता क्या है। होता तो ये है कि एफ डैश ऑफ टी, मतलब एफ का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, अपॉन जी का भी टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, और डिवाइड कर दो। होता तो ये है फॉर्मूला सिंपली। अब ये कैसे आता है प्रूफ, इसका छोटा सा 2 लाइन का प्रूफ है इसका। और वो प्रूफ क्या है, वो ये है कि डी वाई बाय डी एक्स, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करवा रहा है ना, तो ये लो डी वाई बाई डी टी ऐसे ही लिख दो, है ना, इनटू ये dx है, इसको अलग लिख दिया, तो ये dx और ये dt इधर लिख दिया। पहले तो सर ऐसा कर सकते हैं क्या, यस ऐसा किया जा सकता है, dt से डिवाइड और मल्टीप्लाइड कर दिया और dy बाई डी एक्स को स्प्लिट कर दिया आपने। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये dy ये अपॉन dx नहीं है, ये ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे नहीं है, ये अब जब डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो dy अपॉन dx नहीं होता है, ये ऐसे होता है, d बाई डी एक्स ऑफ y, ये होता है ये है आपका डिफरेंशिएशन का सिंबल, है ना। जैसे इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ना, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, लिखने का तरीका, है ना। तो ये जब सर इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, तो फिर ऐसा डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये कई बार बच्चों के दिमाग में सवाल उठता है, तो इसका जो एग्जैक्ट है जो आंसर है, वो हायर क्लास में बताया जाता है, तो उतना हमारे काम का आता नहीं। आप तो मान के चलो कि अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको ऐसे मैनिपुलेट कर लिया, है ना। अदरवाइज dy बाई डी एक्स को इस तरीके से देखना ही गलत है, एक्चुअली ये होता है ना। पर ठीक है, सहूलियत के हिसाब से इसको ऐसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, कोई इसमें टेंशन है नहीं, है ना। आंसर में कोई चेंजेस आते नहीं है। तो अब इसको देखो, dy बाई डी टी इंटू
1 अपॉन ये हो गया dx/dt, ठीक है ना। अब y आपको क्या गिवन है, y आपको क्या गिवन है, f ऑफ t, तो ये d/dt ऑफ f ऑफ t, और ये अपॉन में d/dt ऑफ g ऑफ t, तो ये वही आ गया ना, f डैश t अपॉन g डैश t। क्लियर है? यस क्लियर है, हाँ। ठीक है ना, ये इस तरीके से। चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, कोई बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं बनता, टफ क्वेश्चन तो ITFP बनते हैं, तो देख लेते हैं, है ना। x आपको गिवन है ये a थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा पैरामीटर होता है यहाँ पे। एक्चुअली ये आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है, y को अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना, x को अलग फॉर्म में, जैसे हमने देखा था ना सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन r cos थीटा कॉमा y होता है आपका r sin थीटा, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है। x को अलग वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया, y को अलग वेरिएबल से, तो ये वही चीज है एक्चुअली, जब फंक्शन आपको सीधे फंक्शन ना दे करके पैरामीट्रिक इक्वेशन में दे दिया जाए। तो इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं, अगर ऐसे नहीं करते ना तो एक तरीका भी है कि इनमें इस तरीके से इक्वेशन बिठाई जाए कि थीटा को मैनिपुलेट कर दो आप, और फिर जब y और x में रिलेशन आ जाए तो उसका भी dy/dx निकाल दो, आंसर उससे भी सेम ही आ जाता है, मगर वो फिर थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है ना। तो इसलिए ये वाला तरीका है, उसको यूज किया जाता है। y आपको क्या गिवन है, a 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर आप इसमें इस तरीके से अरेंजमेंट कर दो कि थीटा को मैनिपुलेट कर दो, तो एक्चुअली आपको इसको इस तरीके से करने की भी जरूरत नहीं है, उससे भी dy/dx आ जाएगा, y और x में एक इक्वेशन आ जाएगी, है ना। मगर उस तरीके से करना हो सकता है थोड़ा लेंदी हो जाए, यहाँ तो चलो फिर भी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, यहाँ तो करा जा सकता है, मगर कई बार नहीं किया जा सकता, लंब बड़ा हो जाता है उस तरीके से करने से, तो है ना। देन फाइंड dy/dx, ठीक है ना, तो कर लेते हैं dy/dx, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा dy/d थीटा अपॉन में dx अपॉन d थीटा, मतलब dy/dx d/d थीटा ऑफ y d/d थीटा ऑफ x, ये बोलते हैं एक्चुअली, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा d/d थीटा ऑफ, यह है a 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन d/d थीटा ऑफ a थीटा माइनस साइन थीटा, ये a है, ठीक है ना। अब देखिए ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास a माइनस ए कॉस थीटा लिखा है, तो a का तो जीरो, माइनस ए कॉस थीटा का तो a, तो बाहर कॉस थीटा का ये माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से a को तो बाहर निकालिए, यहाँ पे a बाहर, थीटा का हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का ये आपका कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितना हो गया, अच्छा a से a भी कैंसिल हो गया, तो ये तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये आपके पास में 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2 cos थीटा/2, और ये 2 sin स्क्वायर थीटा/2, तो ये 2 से ये 2 गया, sin थीटा से ये 2 गया, तो ये कितना हो गया, cot थीटा/2, ये हो गया, यही आंसर है आपका। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसमें बहुत ऐसे। एक आध और क्वेश्चन, छोटी सिंपल क्वेश्चंस हैं और भी देख लेते हैं। सपोज x आपका ये गिवन है a सेक क्यूब थीटा, y आपका गिवन है a tan क्यूब थीटा। एडवांस मेंस में तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा कम ही देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर ITF में ही होता है, क्योंकि ITF में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। बच्चे को घुमा फंसा देने वाले क्वेश्चन वहीं से ही निकलते हैं यहाँ से, है ना। पर फिर भी कोर्स में है तो देखना तो पड़ेगा ही। dy/dx की बात कर रहा है किस पे, एट थीटा इक्वल टू π/3 पे dy/dx, तो ऑब्वियसली dy/d थीटा ऑफ y अपॉन dy/d थीटा ऑफ x, यही होगा। तो dy/d थीटा ऑफ, ये है हमारे पास y, इसका डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a तो एज इट इज tan क्यूब थीटा, तो पहले पावर का होगा tan 3 tan स्क्वायर थीटा, अब tan थीटा का होगा तो वो कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, अब x का होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो a बाहर 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, और ये tan थीटा, ठीक है।
अब आपके पास में क्या आएगा, ए से तो ए गया, 3 से 3 गया, 10 से एक 10 ऊपर रह जाएगा, और ये एक सेक आई थिंक ये नीचे रह जाएगा। यस, तो दैट इज टेन थीटा अपॉन सेक थीटा बचेगा, और जो हमारे पास साइन थीटा है ना। अब वो आपके पास में कितना पूछता है, डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास में, साइन थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, कितना हो जाएगा, √3/2। यही आंसर है आपका। ठीक है ना। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं सिंपल से। तो यहाँ पे है x sec थीटा माइनस cos थीटा, y sec n थीटा माइनस tan cos n थीटा। तो उसने आपसे वैल्यू पूछी है, फाइंड, उसने आपसे पूछा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4, नहीं एक्स स्क्वायर, हाँ प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स इसका स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4, इसकी वैल्यू उसने पूछी है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए एक्स स्क्वायर आपके पास है, एक्स भी आपके पास है, वाई भी आपके पास है, तो यहाँ पर जो मिसिंग है वो डी वाई बाई डी एक्स है। तो अल्टीमेटली पूछा तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स ही है उसने, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स तो निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स सब जानते हैं आप लोग, क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अप बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा ये है, ये पावर एन है, ठीक है ना, एन है ये पावर में, तो ये एन पहले आएगा नीचे, सेक रेस टू द पावर एन माइनस 1 थीटा इंटू सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा डॉट टेन थीटा माइनस, अब ये कॉस है तो ये एन कॉस एन माइनस 1 थीटा, कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा। अब और ये अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स एक्स का कितना हो जाएगा, सेक थीटा का, तो ये सेक थीटा टेन थीटा माइनस कॉस थीटा का, वही माइनस साइन थीटा। ठीक है, आगे देखते हैं ये हुआ कितना, पहले तो ये देखते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास एन सेक रेस टू द पावर एन थीटा, और ये टेन थीटा माइनस चलिए यहाँ आएगा नहीं, पीछे लिख लेते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स जो आया था मेरे पास एन सेक एन माइनस 1 थीटा सेक थीटा टेन थीटा। तो हमारे पास आया था, ये आया था एन सेक एन माइनस 1 थीटा सेक थीटा टेन थीटा माइनस 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 प्लस हो गया था एन कॉस एन माइनस 1 थीटा, और ये साइन थीटा, अपॉन में था आपके पास सेक थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा। चेक कर लीजिए आप, यही है, ये माइनस माइनस प्लस हो गए हैं, ठीक है, यही है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो गया है,
देखिए n कॉमन लिया, sec थीटा tan थीटा, tan थीटा को मैं sin थीटा अपन cos थीटा लिख रहा हूं, ठीक है ना, प्लस n cos n-1 थीटा sin थीटा अपॉन में tan थीटा को फिर से ही वही sec थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, देखिए दो चीजें एक साथ कर रहा हूँ, साइन थीटा कॉमन लूंगा ऊपर से भी नीचे से भी, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा सर कॉस, हाँ बोलिए ऊपर बोलिए। न्यूमरेटर में sec raised to n होगा ना? हाँ एन होगा, एन होगा, यस। अब देखो यहाँ पे दीदी, साइन थीटा भी कॉमन ले रहा हूँ, और जो कॉस थीटा है उसको एलसीएम लेकर के न्यूमरेटर में वो भी कॉमन ले रहा हूँ, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से। तो एक्चुअली साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आई बात समझ में? नीचे से यहाँ भी सेम, यहाँ से भी साइन थीटा कॉमन है, हाँ। ऊपर से भी साइन थीटा कॉमन है। यहाँ पे 1/cos थीटा का एलसीएम लेंगे तो ये cos की पावर n थीटा हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली cos थीटा, और वो cos थीटा भी कैंसिल। तो मेरे पास क्या आएगा, केवल n बाहर आएगा, और मेरे पास रहेगा sec n थीटा प्लस cos रेस टू द पावर n थीटा, और ये अपॉन sec थीटा प्लस cos थीटा, ये बचेगा मेरे पास। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स तो आ गया, dx तो आ गया। अब वो दूसरी चीज क्या है ना, इसका स्क्वायर करवाया है उसने, और यहाँ पर वैल्यू रखवाई है, तो पहले इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर करता हूँ, आपको कुछ कुछ दिखने लग जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ दिखने लग जाएगा। तो ये एन स्क्वायर, अब देखो इसका सेक 2n थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर 2n थीटा प्लस 2 कैंसिल हो गया ना, सेक है और ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर भी वही सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 2, यहाँ पर भी यही हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए आपके पास x क्या था, x मेरे पास सेम चीज माइनस साइन में थी, इधर भी सेम चीज माइनस साइन में थी। तो अब यहां पर अगर मैं थोड़ा मैनेज करूं इसको, तो देखना ये n स्क्वायर, अब देखना ध्यान से, सेक n की पावर थीटा इसका स्क्वायर प्लस कॉस n रेस टू द पावर थीटा इसका स्क्वायर, और ये मैं -2 लिख दूं, इसको मैं लिख दूं 4, जैसा कि वो बनवाना चाह रहा है। ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां भी मैं -2 लिख दूं, इसको लिख दूं 4। तो ये आपका, आप खुद देखिए ये क्या बन रहा है आपका, ये x का स्क्वायर नहीं बन रहा है क्या? चलो अभी और समझ में आएगा, n स्क्वायर सेक रेस टू द पावर n थीटा माइनस कॉस रेस टू द पावर n थीटा। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, स्क्वायर प्लस 4, और ये अपॉन सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस का 4, ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या मैं इसको? लिख सकता हूँ ना? हाँ। तो फिर तो ये वही तो लिखा हुआ है, एन स्क्वायर, ये मेरे पास क्या लिखा हुआ आप देखिए, ये तो मेरे पास x लिखा हुआ, ये y लिखा हुआ था, और ये दूसरा मेरे पास x लिखा हुआ है। तो ये तो मेरे पास y स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और जिसने जिसकी वैल्यू ये मेरे से पूछ रहा था ना, वो ये था डी वाई बाई डी एक्स, इसका इसने स्क्वायर करवा रखा था, और ये था एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 4, और ये मेरे पास आ गया एन स्क्वायर यहाँ से, ठीक है ना। तो ये जो मेरे से वैल्यू पूछ रहा था एक्चुअली वो एन स्क्वायर है, ठीक है। थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। अगला क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है? हाँ। चलिए लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला एग्जांपल है, फॉर द कर्व represented
represented by parametrically for the curve represented by parametrically indicate the relation between parameter between the parameter t and the angle alpha between tangent to the given curve and x एक्सिस। और इस ऑर्डर में उसने आपको जो कर्व दिए हैं ना, पहला तो कर्व आपको दिया है x इक्वल टू कॉस टी प्लस साइन टी माइनस टी स्क्वायर कॉस टी अपॉन टू y आपको गिवन है साइन टी माइनस टी कॉस टी माइनस टी स्क्वायर sin t upon 2. The secondly what the curve is given as x equal to a cos cube t y equal to a sin cube t। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार और बताइए इसका मतलब बताइए, है ना। यहाँ पर ये बाय नहीं होगा, बाय थोड़ा मिसप्रिंट है। रिप्रेजेंटेड मैं बोलता हूँ फॉर द कर्व रिप्रेजेंटेड parametrically indicate the relation between parameter t and the angle alpha between the tangent to the given curve and x axis। तो क्या करना है इस क्वेश्चन, तो देखिए इसमें करना क्या है, सिंपल है, कुछ भी तो नहीं है इसमें। फॉर द कर्व रिप्रेजेंटेड पैरामेट्रिकली इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन द पैरामीटर टी, इसके जो पैरामीटर टी है उसमें, एंड द एंगल अल्फा बिटवीन द टेंजेंट टू द गिवन कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो इनकी जो आपकी टेंजेंट होगी, ये जो कर्व है ये तो आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इसका अगर टी को एलिमिनेट करके अगर अपन इसको एक्स और वाई में इक्वेशन बनाएंगे तो कोई ना कोई कर्व जरूर बनेगा वो। तो उसके किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट, उसका जो एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल है उसके और पैरामीटर टी इसके बीच में जो रिलेशन बैठ सकता है वो आपको बताना है। तो कैसे करेंगे इसको, कुछ रिलेशन है क्या टेंजेंट का और डिफरेंशिएशन से? हम्म, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या दोबारा बोलो, हाँ बोलो, क्या क्या रिलेशन होता है, बोलो। स्लोप मतलब कर्व का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेंजेंट का स्लोप होता है। शाबाश, तो बस वही आपको बताना है, टेंजेंट का स्लोप वो जो अल्फा वो पूछेगा ना। अब ये बोल रहा है कि एंगल आपका अल्फा है तो स्लोप आपका इसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए, टेन अल्फा। और अभी आपने बोला कि सर स्लोप तो आपका जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन अल्फा कर दो, बस इतना ही करना है। तो सबसे पहले तो मैं dy बाई डी एक्स इधर से निकालता हूँ पहले वाले के लिए, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। बस हो गया क्वेश्चन आपका ये, है ना। एंगल ये अल्फा दे रखा है, इसका मतलब स्लोप आपका टेन अल्फा होने वाला है, ये जो भी होने वाला है। तो dy बाई डी टी इस ये क्या होगा मेरे पास, कॉस टी माइनस टी कॉस टी यू इंटू वी। तो पहले टी का करेंगे तो कॉस टी रह जाएगा, और फिर का कॉस का करेंगे तो माइनस साइन टी, और टी एज इट इज आ जाएगा, टी एज इट इज आ जाएगा, माइनस साइन टी सही से नहीं लिखा रहे, टी। ठीक है, अब क्या हो गया आपका, हाँ माइनस फिर से ये टी स्क्वायर साइन टी बट, तो 1/2 तो निकालो, पहले टी स्क्वायर का कर दो तो 2t साइन टी, अब टी स्क्वायर एज इट इज और साइन टी का कॉस टी हो जाएगा, है ना, अपॉन, है ना, अपॉन में इसका करेंगे तो कॉस टी का तो भाई माइनस साइन टी होता ही है, और साइन टी का तो कॉस टी, ये -1/2 बाहर, टी स्क्वायर का करेंगे तो 2t कॉस टी एज इट इज, और
कॉस टी का करेंगे तो टी स्क्वायर एज इट इज माइनस साइन टी, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, देखें शायद कुछ इजी हो जाए। तो ये कॉस टी माइनस कॉस टी, देखो कैंसिल हो गया कॉस टी प्लस टी साइन टी। इसको अगर देखेंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस टी साइन टी और माइनस टी स्क्वायर कॉस टी अपॉन टू, पूरा ही कैंसिल हो गया है तो एक टर्म को छोड़ के, ये इससे गया ये इससे चला गया। इसकी बात करें तो ये माइनस साइन टी प्लस कॉस टी, इसकी इसको अगर देखें तो ये है मेरे पास, एक मिनट, मैंने एक्स को लिखने में तो कुछ गलती नहीं करी, हाँ ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ये गलती करी है भाई। एक्स ना बेटा आपका ये टी साइन टी था, यहाँ गलती कर दी थी थोड़ी सी, ये टी साइन टी था, वही मैं कहूँ कि कुछ ये टी साइन टी है ना, तो टी साइन टी है तो फिर इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा अलग हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कॉस टी का तो माइनस साइन टी और ये टी साइन टी है, तो पहले तो टी का कर देते हैं साइन टी एज इट इज, फिर साइन टी का कर देंगे तो ये टी कॉस टी हो जाएगा। अब इसका कर देते हैं माइनस वन अपॉन टू बार ये टू टी कॉस टी प्लस फिर माइनस सीधे ही माइनस टी स्क्वायर साइन टी, है ना। तो ये प्लस साइन टी प्लस टी कॉस टी, ये अंदर जाएगा तो माइनस टी कॉस टी प्लस वन अपॉन टू टी स्क्वायर साइन टी। तो ये से सब कुछ खत्म हो गया, तो ये आपके पास माइनस टी स्क्वायर कॉस टी अपॉन टू और ये अपॉन में टी स्क्वायर साइन टी अपॉन टू, ठीक है। तो ये आपके पास बचेगा माइनस कॉस टी अपॉन साइन टी, यही बचेगा। तो ये है आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट टी। अब ये बोलता है कि एंगल ऑफ टेंजेंट विद एक्स एक्सिस, वो इसने अल्फा दे रखा है और कुछ नहीं बोल रखा है, तो भाई पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। तो डी वाई बाई डी एक्स आपने खुद बोला कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका कितना होगा फिर, अगर एंगल ये है तो स्लोप तो आपका फिर टेन अल्फा हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ये है कि ये जो चीज ये बोल रहा है डी वाई बाई डी एक्स, ये तो टेन अल्फा है और ये हमारे पास माइनस कॉट टी लिखा हुआ है। अब क्या करें, तो टेन अल्फा इक्वल टू, हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरीके से इसको चेंज करेंगे, ये कॉट जो है वो टेन में कन्वर्ट हो जाए, तो ये टेन टेन। अब या तो पाई बाई टू के रेस्पेक्ट में जाएंगे या फिर थ्री पाई बाई टू के रेस्पेक्ट में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास पाई बाई टू प्लस टी, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, यस पाई बाई टू प्लस टी ऐसे लिखता हूँ, यस यस ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर है, क्लियर है दीदी। हाँ। तो ये मेरे पास अब टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू पाई बाई टू प्लस टी, ये रिलेशन आ गया, लीनियर रिलेशन है ना, लीनियर रिलेशन आ गया। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरा तो खैर बहुत सिंपल है, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी टी अपॉन, सॉरी डी बाई डी वाई होगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो y आपको क्या गिवन था उसमें, a साइन क्यूब टी, तो a एज इट इज साइन क्यूब टी का थ्री साइन स्क्वायर टी कॉस टी, x क्या था आपका a कॉस क्यूब टी, तो a एज इट इज तो थ्री कॉस स्क्वायर टी और ये माइनस साइन टी, ठीक है ना। क्या आ रहा है आपका, a से a कैंसिल, थ्री से थ्री कैंसिल, साइन से एक साइन गया इधर, कॉस से एक नीचे गया, तो माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी माइनस टेन टी, ये आ जाएगा।
तो ये आपका ये भी tan अल्फा है, दैट इज इक्वल टू माइनस tan t। अब तो कई रिलेशन आ जाएंगे इसके, तो ये tan पाई माइनस टी, ठीक है ना। तो ये tan से फिर ये tan चला जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू पाई माइनस टी। ये भी लीनियर जो है रिलेशन जो है वो लीनियर है, आ गया, दोनों रिलेशन आ गए। अल्फा और टी में यही उसने रिलेशन निकालने के लिए कहा, तो रिलेशन आ गया आपका, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। हाँ। चलिए।